देश पे मिटने वालों की छाप मिट नहीं सकती, और जब तक हम व आप जैसे देशभक्त जिंदा हैं, वीर सेनानी व शहीदों की याद मिट नहीं सकती। आज आप जानकारी हेतु यहाँ उपस्थित हैं। बता दूं, मैं ऐसे ही 15 वीरों की श्रृंखला जोहार झारखंड की कड़ी में लेकर आता रहता हूँ और आगे भी आता रहूँगा। आपका साथ ही इन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज इसी साधुवाद के साथ मैं अभिषेक आपके सामने योद्धा की जीवनी लेकर आया हूँ, जिस योद्धा ने अपने तपोवन से, अपने कर्मठता से पूरे विश्व में अपनी लोकप्रियता हासिल कर ली। मैं बात कर रहा हूँ जतरा ताना भगत का। ऐसे महान नायक जतरा ताना भगत जी का जन्म गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगारी गांव में हुआ। और आपको पता है, जहां से चिंगारी जलती है वहीं से जतरा ताना जी जैसे देशभक्त जिंदा लेते हैं। वहीं से 1888 में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम कोयल उरांव और माता का नाम लिबरी उराइन था। इनकी पत्नी का नाम बन्नी था। जतरा भगत बचपन से ही सहपाठियों में अलग ही स्वभाव के थे। वे अपने गांव चिंगरी से कुछ किलोमीटर दूर स्थित हेसराग गांव के भंगा भगत के यहाँ झाड़ फूक तथा मोती ओझा के मंत्र सीखने जाते थे। उस समय ये सारी प्रथा ज़्यादातर समाज में व्याप्त थी। एक दिन बरगद के एक पेड़ पर उन्हें एक घोंसला दिखाई पड़ा। अंडों के लोभ में वे पेड़ पर चढ़ गए, और जब वे अंडे लेकर उतरने लगे तो पेड़ की टहनियाँ से टकराकर अंडा फूट गया और उससे तरल पदार्थ बह निकला, जिसे देखकर उन्हें जीव हत्या का एहसास हुआ और उन्होंने संकल्प लिया कभी जीव हत्या नहीं करेंगे। ऐसे दयावान लोग ऐसे ही उदाहरणों से ही सीखते हैं। जीवन में भी हमें ही ऐसे उदाहरण अपने सामने प्रकट आते रहते हैं, तो उन्हें हमें भी सीखनी चाहिए। जतरा ताना भगत जी ने 1914 में समाज सुधार का आंदोलन शुरू किया था। उनके साथ 20 अनुयायियों ने प्रचार करने में साथ दिया। इन्होंने समुदाय के बीच मदिरापान, जीव हत्या, शराब, भूत प्रेत आदि दुर्गुणों, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने की अपील की। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण करके अपने अपने घरों के आंगन में तुलसी चौरा स्थापित करने, गो सेवा करने, सभी से प्रेम करने, गुरुवार को हल न चलाने, अंग्रेजों के आदेशों को न मानने की सलाह दी। एक बार उन्होंने समाज के सामने घोषणा की कि धर्मेश यानी उरांव जाति के बड़े भगवान ने उन्हें सपना दिया है कि वे अपने समाज को बचाने के लिए काम करें। उन्होंने सामंतों, साहूकारों, अंग्रेजों के शोषण और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों से कहा कि माल गुजारी ना दें, बेगारी नहीं करें, चौकीदारी टैक्स नहीं दें। यह आंदोलन ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना गया। अंग्रेजी सरकार ने घबराकर 1916 ईस्वी में उरांव जनजातियों को भड़काने के आरोप में 7 साथियों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1.5 वर्ष की सजा दी। उन्हें रांची जेल में रखा गया। उनके जेल में जाने के बाद भी आंदोलन चलता रहा।
इनके दूसरे गुरु बटुकुरी के देवमनिया ने संदेश का प्रचार किया और रांची, गुमला, लोहरदगा, पलामू और हजारीबाग जिलों के 2 लाख